जय हिंद, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई में लगे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त ए.के. झा और आज से क्लास 10th का मैथ का एमसीक्यू स्टार्ट करने वाले हैं। एक क्लास इसका लिया गया था प्रीवियस क्लास में, जिसमें 20 मैथ्स का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। प्रत्येक एग्जाम में 20 क्वेश्चन एमसीक्यू का रहता ही है। इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, जिसको कम से कम समय में, ठीक है। उसी को देखते हुए जिसका एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया, फरवरी में इसका एग्जाम है, फरवरी से स्टार्ट होगा और मार्च तक चलेगा। उसी को देखते हुए आज से हम लोग स्टार्ट करने वाला है। 20 क्वेश्चन इसका एमसीक्यू का रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपके राइट साइड स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। ई और एक दिया हुआ है, इसका रूट दिया हुआ है, एक रूट दिया हुआ, मतलब जीरो क्या कहने का मतलब होता है रूट ही, ठीक है। एक रूट आपका 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि k का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, कि k का वैल्यू क्या होगा मुझे निकालना है। अब देख लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन यदि हमेशा एग्जाम में पूछता ही है, इस टाइप का यदि क्वेश्चन आपको पूछे, यदि देखने को मिले, तो हम लोग घबराएंगे नहीं। हम लोग कॉमन सी बात है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है किस फॉर्म में होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में होता है। आप लोग हमेशा जानते होंगे। इसमें 2 रूट होता है। क्या होता है? 2 रूट होता है। इसको हम अल्फा बीटा भी कहते हैं, से डिनोट करते हैं। इसमें से एक रूट आपको दिया गया है। क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, मतलब कि अल्फा या बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 2, ठीक है। तो हम लोग इस यदि रूट इसी में से ये आया है, इसी में से इसका फॉर्म यदि लिख सकते हैं तो x प्लस अल्फा या x प्लस बीटा लिखते हैं, या माइनस भी लिख सकते हैं। कहने मतलब इसी का टर्म ये है, मतलब इसी में से है। जहां जहां x है वहां वहां यदि 2 पुट करेंगे, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो 2 2 जा 4 प्लस 3 2 जा 6 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k बराबर कितना हो गया? 4 6 कितना हो जाएगा? 10 इज इक्वल टू -10। क्या हो जाएगा? k का वैल्यू -10 होगा। आशा करते हैं कि समझे होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप याद रखिएगा क्या होता है। सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमने आपको बताया है, नहीं तो आप समझ लीजिए एक बार और। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे तो सम ऑफ दी रूट्स क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a, ठीक है, -b/a होता है। और सेकेंड क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। ये याद रखिएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इस फॉर्म में। यदि एक और फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, उस टाइप का यदि क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। आशा करते हैं कि समझे होंगे। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन का संग्रह किया गया है इसमें। आप लोग वो ध्यान से पढ़िएगा और एग्जाम की अपनी तैयारी में लगे रहिए। 20 क्वेश्चन 30 से 40 मिनट में किया जाएगा। जो 20 का 20 क्वेश्चन इसी पैटर्न पे एग्जाम में आएगा। हाँ, उसका वैल्यू चेंज हो सकता है, बट पैटर्न यही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है, 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ द फैक्टर ऑफ द प्राइम नंबर। एक प्राइम नंबर का कितना फैक्टर हो सकता है। हम लोग इससे प्रीवियस क्लास में देखे, इसमें प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर क्या होता है? वैसा नंबर, ठीक है, जिसमें क्या हो, केवल उसका फैक्टर वो खुद हो और 1 हो, इटसेल्फ एंड 1, ठीक है। उसी को हम कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि कोई नंबर हो गया, मान लो 2 क्या है? एक इवन प्राइम है। हमेशा याद रखिए क्या है ये? इवन प्राइम नंबर है। 2 क्या है? इवन प्राइम नंबर है। एग्जाम में पूछ देता है कि वो कौन सा नंबर जिसको हम इवन प्राइम नंबर कहते हैं, या इवन प्राइम नंबर कौन है, तो हम क्या कहेंगे कि 2 एक इवन प्राइम नंबर है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राइम नंबर के कितना फैक्टर हो सकता है, ठीक है। प्राइम नंबर के क्या फैक्टर? एक 1 हो सकता है, वो जो खुद नंबर है, यानी 2 है तो 2 होगा, 3 है तो क्या हो सकता है? 1 और 3। कितना फैक्टर हो सकता है? तो 2 फैक्टर हो सकता है। क्या हो सकता है? एक प्राइम नंबर का कितना फैक्टर होता है? 2 फैक्टर हो सकता है। यही आपका आंसर है। आंसर में क्या होगा? ऑप्शन 2 होगा। ऑप्शन में सी में है 2 होगा, ठीक है। क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, वो ऑप्शन टिक लगा लीजिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग।
ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें सम ऑफ द जीरो इज -5 एंड द प्रोडक्ट इज 6। इसे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बताए थे, इस टाइप का यदि क्वेश्चन आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कि लिखे थे कि ax² प्लस bx प्लस c लिखे थे, ठीक है। एक इसमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सम ऑफ द जीरो दिया हुआ है, कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -5 दिए हुआ है, ठीक है। और अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या रहा है, तो कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है मुझे। यदि इस टाइप का ये दोनों दिया हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लिखते हैं तो उसका ये होता है फॉर्मूला, ऐसे इस टर्म में लिखते हैं कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। ये हम लिखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कब लिखते हैं, जब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा मुझे दिया रहा है, तो x² तो वही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा क्या है -5 है, तो -5x प्लस अल्फा बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा 6। तो इसको हम लिख सकते हैं कि x² माइनस प्लस 5x प्लस 6, ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। क्वाड्रेटिक मतलब दो, पॉलिनोमियल मतलब यह होता है नंबर है, उस टाइप से हम उसको लिख सकते हैं। पॉलिनोमियल जब पढ़े होंगे तो उसमें और उसके डिटेल में आप जाने होंगे, ठीक है। मेरा क्लास यदि पॉलिनोमियल का आएगा तो उसमें आप यदि देखना चाहें तो अच्छे से समझ पाइएगा। वैसे तत्काल में इसको समझ लीजिए, ये क्या कहते हैं उसको, ये इक्वेशन याद रखिएगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज सम ऑफ द प्रोडक्ट और सम ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो यदि दिया हो तो इस इक्वेशन से हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लिखते हैं, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। आशा करते हैं कि समझ रहे होंगे क्वेश्चन सबको, बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन सब आता है, केवल उसको हल्का ध्यान से पढ़िएगा तो आप समझ पाइएगा। केवल क्वेश्चन पढ़ने पर ही समझ में आ जाएगा कि क्या कह रहा है, कि क्या पूछ रहा है, कि कैसे पूछ रहा है, क्या बनाना है। आप उसको अच्छे से पढ़िए, 1 से 2 बार पढ़िएगा तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में वो बहुत हद तक आ ही जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई माइनस 4, एक दिया हुआ है x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड एक दिया हुआ है 2x प्लस ky इज इक्वल टू 3, ठीक है। दिया हुआ है तो नो सॉल्यूशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही, अलजेब्रा का ही, इसमें कह रहा है कि नो सॉल्यूशन, क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो k का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। यदि दोनों इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो k का वैल्यू क्या होगा। यदि इस टाइप का क्वेश्चन रहे, नो सॉल्यूशन कहेगा, एक टर्म नो सॉल्यूशन जब आएगा उसका टर्म हमें याद रखना है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब कहिएगा कि a1 a2 अब b1 b2 और c2 क्या होता है, c1 c2 क्या होता है। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब हम लिखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, तो इसको दो फॉर्म में लिखते हैं। जैसे देखिए हम इसको लिख सकते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0। फिर लिखते हैं a2x प्लस b2y प्लस c इज इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं और ये लिखेंगे, ठीक है। इसी का ये टर्म है a1 बटे a2 b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, ठीक है। तो इस टर्म में आएगा तो इसी को हम कहते हैं नो सॉल्यूशन। मतलब a1 a2 के जो रेशियो होगा इक्वल टू b1 b2 के रेशियो का बराबर होगा, लेकिन c1 c2 के रेशियो के बराबर नहीं होगा। इसमें a1 कितना है, इसके बगल में 1 है, a2 कितना है 2 है, इज इक्वल टू b1 कितना है 1 है, b2 कितना है k है, ठीक है, हो गया। c1 c2 के हमको मतलब नहीं है इसमें, क्योंकि अब इक्वल 4 और 3 का इक्वल है नहीं, तो ये हम नहीं लिखेंगे। इसी से हमको k का वैल्यू निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा, k का वैल्यू 2 हो जाएगा। ये याद रखिएगा। नो सॉल्यूशन में यूनिक सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन होता है, मेनी सॉल्यूशन होता है। 3 टर्म होता है, एक में होता है तीनों इक्वल हो जाता है तो उसमें मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे सॉल्यूशन होगा क्योंकि कोलिनियर हो जाएगा, एक ही लाइन पर दूसरा लाइन गुजरेगा।
और एक में होता है नो सॉल्यूशन हो गया, जो ये होगा ये दोनों इक्वल होगा, थर्ड टर्म नॉट इक्वल होगा, ये होता है क्या होता है नो सॉल्यूशन। एक होता है यूनिक सॉल्यूशन मतलब वन सॉल्यूशन, जिसमें क्या होता है तीनों इक्वल एक दूसरे का नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड या आंसर से रिलेटेड या समझने में प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपके डाउट को नेक्स्ट क्लास में क्लियर किया जाएगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि द HCF एंड द LCM ऑफ द रिस्पेक्टिव, कुछ नंबर दिया हुआ है, उसका HCF एंड LCM निकालना है। नंबर क्या दिया हुआ है आपका, नंबर दिया हुआ है 12, 21 और 15, ठीक है। देखिए कभी LCM HCF निकालना हो, ये छोटा छोटा डिजिट या कोई भी उसको फैक्टर कर लेंगे। 12 करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। 21 को करेंगे तो 7 इंटू 3 लिख सकते हैं, 15 को करेंगे तो 5 इंटू 3 लिख सकते हैं। HCF पहले पूछ रहा है कि LCM HCF क्या होगा, फिर LCM। तो पहले हम HCF की बात करेंगे। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वैसा नंबर जो तीनों में सबसे हाईएस्ट हो। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, और कोई नंबर है जो तीनों में कॉमन है नहीं है, तो 3 इसका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, ठीक है। LCM की बात कीजिएगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है इसका फुल फॉर्म, मतलब इसमें वो नंबर जो तीनों में कॉमन हो वो तो होगा ही, उसके अलावा जो जो बच जाएगा वो भी होगा, मतलब इसमें 7 और इसमें 5। 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 इंटू 7 420 हो गया। मतलब आंसर क्या हो गया 3 और 420। 3 हो गया इसका HCF और 420 क्या हो गया LCF। इसको यदि फॉर्म में लिखिएगा, एक और अदर मेथड से यदि बनाना चाहिएगा, एक होता है डिवीजन मेथड से HCF निकालने का। तो उसमें क्या करेंगे, छोटा जो डिजिट है जैसे 12 है, 21 है और 15 है, तो एक भाग के फॉर्म में भी होता है। एक तो LCM निकालना चाहिए तो इस फॉर्म में होता है कि 2 से लगाइए तो ये 6 होगा, ये और 2 से तो लग नहीं रहा है तो 2 से नहीं लगाइए, 3 से लगाइए तो 3 से लगाइए तो ये 4 होगा, ये 7 होगा, ये 5 होगा, और कोई नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, हाँ तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका LCM हो जाएगा, ठीक है। HCF की बात कीजिएगा तो 12 से डिवाइड कीजिए 15 में, 1 टाइम्स में कितना हो गया 12, 3 हो गया, 3 से क्या कीजिए 12 में भाग दीजिए तो 4 टाइम्स में 12, ये कट गया, आपका आ गया 3। ये जो 3 आया है इसमें फिर किससे भाग लीजिए, एक 21 है तो 21 से भाग दीजिए, कितने टाइम्स में 7 टाइम्स में 21, ये भी कट गया। आपका जो इस साइड वाला होता है ना यही आपका HCF होता है। एक ये मेथड है, एक ये मेथड है, जो आपको अच्छा लगे वो बनाइएगा। इससे फैक्टराइज करना ज़्यादा ईजी पड़ता है तो इसी मेथड को ज़्यादा प्रीफर कीजिएगा। इस वजह से आपकी इच्छा जो सही लगे वो आप कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। हाँ हम लोग पढ़ लिए हैं 5 क्वेश्चन हो गया। 6 क्वेश्चन देखिए। 6 क्वेश्चन एपी का है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, एपी का क्वेश्चन है, ठीक है। एपी में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ एक्स इन विच 3 वैल्यू दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 2x दिया हुआ है, एक दिया हुआ है x + 10, एक दिया हुआ है 3x + 2, ठीक है। आर द 3 कंजिक्यूटिव टर्म है। कंजिक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार, जैसे कि 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ये क्या है कंजिक्यूटिव है। हाँ एपी के बाद की जगह उसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। एपी क्या होता है, इसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो तीनों यदि x का वैल्यू हमें निकालना है, वैल्यू x का निकालना है, इसका 2 मेथड है। एक तो यदि एपी के फॉर्म में रहता है तो इसको हम एपी में लिखते हैं कि a - d फिर a + d, 3 टर्म हो इस फॉर्म में हम उसको आना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए प्रत्येक पार्ट में। जैसे कि 2 हो सकता है तो 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा। कॉमन डिफरेंस कितना हो रहा है, 2 का हो रहा है, ये होता है कॉमन डिफरेंस। वही एपी के एक सर्टेन
इंटरवल के बाद वो क्या होता है, इंक्रीज करेगा। 2 से इंक्रीज कर सकता है, 3 से हो, 4 से, या माइनस से भी हो सकता है, -2 से हो, -3 से हो। तो इसमें ये भी क्या होगा, एक इसके बाद ये बढ़ा होगा, इससे ये बढ़ा होगा, कुछ होगा ना। देखिए इसकी इस टाइप के क्वेश्चन में ना हम ऑप्शन से बना लेंगे। इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है, ऑप्शन दिया रहता है एमसीक्यू में 4 ऑप्शन। एक दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, बी दिया हुआ है -6 दिया हुआ है, सी दिया हुआ है आपका 18 और डी दिया हुआ है -18। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। अब a माइनस डी हो, a प्लस डी के फॉर्म में, ये सब दिया हुआ है x का वैल्यू। तो कोई भी वैल्यू हमको लीजिए, x बराबर मान लीजिए 6 इसमें पुट कीजिए, तो x बराबर 6 पुट कीजिएगा इसमें, तो हम इसको लिख सकते हैं, तो 6 2 जा 12, फिर x मतलब 6 और 10 16, और x 3 जा 18 प्लस 2 20 लिख सकते हैं। कॉमन डिफरेंस कितना क्या आ रहा है, 4। ये क्या आ रहा है 4। ये 3 वो कंजुगेटिव नंबर पता चल रहा है कि 12 16 20। कॉमन डिफरेंस क्या है, सब में इक्वल है। तो ये आपका एपी के फॉर्म में है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एपी के फॉर्म में है। आप कहिएगा कि दूसरा भी नंबर चेक करके देखिए क्या एपी के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब एक तो आ रहा है, ये आंसर होगा। ठीक है, उसका -6 यदि पुट कीजिएगा इसमें, तो -12 होगा। इसमें कीजिएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 10 में से -6 गया, कितना हो जाएगा, 4 होगा, +4। ठीक है, थर्ड में कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा, 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा, -16। इससे ये बढ़ रहा है कितना, +16 ऐड कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, ये माइनस में जा रहा है। 4 से 16 लाने के लिए क्या करना होगा, -20 सब्सट्रैक्ट करना होगा। कोई भी टर्म नहीं लग रहा है, ये 16 हो रहा है, ये 20 हो रहा है। कोई भी हमें एपी के टर्म में एक कॉमन डिफरेंस मेरा उसमें नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये सब गलत होगा। उसी टाइप से इसको भी चेक कर सकते हैं, इसको भी चेक कर सकते हैं। एक ऑप्शन जो आपका आंसर आ जाए वही को आप टिक मार के आगे बढ़ जाइएगा। इसको बनाने की कोशिश नहीं किया, डायरेक्ट ऑप्शन पुट कीजिएगा इसमें, जो आपके एक ही एपी के फॉर्म में आ जाएगा। एपी का फॉर्म वो फॉर्म होता है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। यदि आपका 2 कॉमन डिफरेंस आया तो सभी में 2 2 ही होगा। यदि 3 आ रहा है इसमें 4, मतलब इसमें 2 आ रहा था तो 2 होगा। इसमें डी है, इसमें भी डी है, इसमें डी है, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, एपी के फॉर्म में। यदि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो एपी के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एपी से कम 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव में आता है, और एक क्वेश्चन मतलब डिस्क्रिप्टिव जो सब्जेक्टिव होता है उसमें ये 3 या 4 मार्क्स का आता है। इसलिए एपी अलजेब्रा का बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक है, जो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, एक और इसके बाद भी एक क्वेश्चन एपी का ही है। देखिए लगातार 2 क्वेश्चन एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आया हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट है ये, ऐसा नहीं है कि मॉडल सेट बनाए हुए तो अपने मन से कहीं पे कुछ भी डाल दिए हैं। ये प्रीवियस ईयर सेट है 2022 का। ठीक है, इसलिए इसमें क्या कहते हैं, लगातार 2 एपी का क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें क्या रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज पी। फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, ये क्या है, पी है। ठीक है, एंड द कॉमन डिफरेंस इज क्यू। कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, ये क्यू है। तो कह रहा है कि द nth टर्म्स, n को निकालना है। nth टर्म कितना है, 10th टर्म्स। 10th टर्म क्या होगा, ये हमें निकालना है। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, फर्स्ट टर्म दिया हो, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ, कुछ टर्म्स निकालना हो, उसके लिए फॉर्मूला होता है कि Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। Tn मतलब हो गया T10th निकालना है मुझे। a कितना है, फर्स्ट टर्म है क्या, p प्लस n कितना है, 10वां टर्म हमको निकालना है, मतलब n मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। n कितना है, 10 है, 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है, कॉमन डिफरेंस q, तो q लिख सकते हैं कि p प्लस 9q, ये हो जाएगा T10। ये आपका आंसर है। ठीक है, समझे हैं। ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। कॉमन डिफरेंस यदि दिया हो, a दिया हो और n दिया हो, n टर्म मुझे निकालना हो तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। ये है कोऑर्डिनेट का। कोऑर्डिनेट क्वेश्चन होता है, कोऑर्डिनेट में दो टाइप का क्वेश्चन आता है। हम लोग प्रीवियस क्लास में भी बात किए थे कि कोऑर्डिनेट में मात्र दो टाइप का क्वेश्चन आता है, तीसरा कोई टाइप नहीं होता है। एक तो वो क्वेश्चन होता है जिसमें यहाँ का डिस्टेंस दिया होगा और दो कोऑर्डिनेट तुम्हें दे देता है, यदि एक्स वाई दे दे, x1 y1 दे दे या x2 y2 दे दे, ये आ गया। एक सेकेंड टर्म वो होता है कि एक डिस्टेंस दे देता है जिसका दो कोऑर्डिनेट दे देता है x1 y1, इसका दे देगा x2 y2। अब बीच का एक और पार्ट होगा, मान लीजिए p दिया हुआ है x y, और इसको m/n में डिवाइड करेगा। यही दो टाइप का पूरा कोऑर्डिनेट 10th में है, इसके अलावा कोई टाइप का क्वेश्चन नहीं। यहाँ इसी में थोड़ा आगे पीछे कर सकता है, लेकिन टाइप यही है। यदि वो 1 मार्क्स का है या 3 मार्क्स का है, टाइप चेंज नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक दिया हुआ है कि a cos थीटा प्लस b साइन थीटा और 0, और सेकेंड कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 a साइन थीटा प्लस माइनस, प्लस ना होकर क्या है माइनस है b cos थीटा। तो इसका डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। तो मान लीजिए x2 क्या है, इसमें x2 ये है 0, 0 माइनस x1 क्या है, ये पूरा मतलब a cos थीटा प्लस b साइन थीटा का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, ये है y, मतलब a साइन थीटा प्लस b cos थीटा, ठीक है, का स्क्वायर। हाँ, इसका स्क्वायर। y1 कितना है, y1 है 0 y2 माइनस y1 कितना है 0 क्या स्क्वायर माइनस, ठीक है, अंडर रूट। 0 से हमको तो कोई मतलब नहीं है, तो इसका स्क्वायर कीजिए प्लस इसका स्क्वायर कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या कर सकते हैं कि अंडर रूट, इसको स्क्वायर करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब इसको लिख सकते हैं कि a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है, ये हो गया, प्लस 2ab 2a साइन थीटा इंटू b कॉस थीटा, इसको और बड़ा कीजिए प्लस इसकी बात कीजिएगा तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, थोड़ा कैलकुलेशन है बट बहुत इजी सा क्वेश्चन है, केवल कैलकुलेशन हमें लिखना है, प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका हो गया। इससे ये प्लस में है, ये सॉरी ये प्लस में, वो माइनस में कट जाएगा। इसमें a है और इसमें भी a है, दोनों में से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसमें से b स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर क्या उतना होता है 1 होता है, हम जानते हैं, मतलब ये भी 1 होगा, मतलब इसका आंसर क्या हो गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आशा करते हैं कि समझे होंगे। थोड़ा कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बट इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास नहीं है, केवल कैलकुलेशन थोड़ा इस पर बड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो लेंदी रहता है बट इजी सा रहता है, देखने में खाली लगता है कि बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ खास नहीं रहता है, उसको आप आसानी से बना सकते। जैसे इस टाइप से दिखने में थोड़ा बड़ा है बट ये क्वेश्चन आसान सा, कि हमको एक्स वाई का वैल्यू नहीं, मतलब क्या होता है कि कॉस और साइन ऑटोमेटिक क्या हो जाता है 1, उसका वैल्यू आ ही जाएगा। 9 क्वेश्चन है, ये भी आपका कोऑर्डिनेट का ही क्वेश्चन है। इसमें नहीं बोले कि दो टाइप का है, इसमें क्या, इसमें कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, दो कोऑर्डिनेट, एक दिया हुआ है a दिया हुआ है 2 माइनस 2, b दिया हुआ है -7 और 4, दोनों का एक p दिया हुआ है बीच में k 0, और दोनों का रेशियो दिया हुआ है 1,
रेशियो 2। तो कह रहा है कि k का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है मुझे। इसमें फॉर्मूला क्या होता है, यदि ई x होता है, यदि x है ये y है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो x का फॉर्मूला होता है m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n। सही है। ये आपका फॉर्मूला था कि m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n। x की जगह पर क्या है, k है, इज इक्वल टू m क्या है 1, ये होता है m रेशियो n। m क्या है 1 है, इंटू x2 कितना है -7 प्लस n कितना है 2 है, x1 कितना है 2 है, 1 प्लस 2। ठीक है, यानी क्या सकते हैं, तो k इज इक्वल टू -7 प्लस 4/3, मतलब k इज इक्वल टू 7 में से 3 गया कितना हो जाए, 4 गया कितना हो गया -3/3, कट जाएगा, मतलब k क्या हो गया -1। क्या हो गया, k -1 हो गया। ये फॉर्मूला याद रखिए, x बराबर, हाँ यदि पूछा कि y बराबर क्या होता है, तो वही होता है कि m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये दोनों फार्मूला होता है, दोनों फार्मूला ध्यान रखिएगा। इसमें y बराबर 0 था तो y हमको निकालने की आवश्यकता नहीं, हमको k निकालना था, k जो x की जगह पर है, तो इस फार्मूला से निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 9 क्वेश्चन हो चुका है, बहुत ही तेजी से हम लोग किए हैं 9 क्वेश्चन। अब जिसमें हमने अभी तक एपी का क्वेश्चन पढ़े हैं, पॉलिनोमियल का क्वेश्चन पढ़े हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट का पढ़े हैं और कोऑर्डिनेट का 2 पढ़े हैं। इस टाइप का ये सब क्वेश्चन मेरा हुआ है। एलसीएम एचसीएफ का भी क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये भी कोऑर्डिनेट का है, इसमें कुछ खास नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसमें एक लाइन को खाली समझने का इसमें है कि 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 3 1, बी दिया हुआ है 5 p और सी दिया हुआ है 7 -5। कह रहा है कि वैल्यू ऑफ पी, पी का वैल्यू हमको ज्ञात करना है, ठीक है, फॉर विच द पॉइंट ए बराबर 3 1, बी बराबर 5 p और सी बराबर 7 -5 आर कोलिनियर। क्या कह रहा है, कोलिनियर। कोलिनियर मतलब क्या होता है, कोलिनियर मतलब होता है एक लाइन पर हो, जो तीनों पॉइंट क्या हो, एक लाइन पर, यहां हो यहां हो यहां हो, इसका जो डिफरेंस होगा क्या होगा, सेम होगा। मतलब ये 3 से 5 2 बढ़ रहा है, तो 5 से 7 कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। उसी टाइप से हाँ 1 से p जितना बढ़ेगा उतना ही ये भी बढ़ा, ये तो माइनस हो रहा है ना, 1 से कितना बढ़ा देंगे p को कि -5 हो जाए। इसमें यदि 1 से भी p क्या होगा, माइनस में होगा, तो पहले ऑप्शन चेक कर लेंगे कि माइनस में क्या सब है। कि माइनस में ऑप्शन दिया हुआ है, a दिया हुआ है -2, b दिया हुआ है 2, c दिया हुआ है -1 और d दिया हुआ है कितना 1। अब जो भी माइनस में होगा वही आपका आंसर होगा। यदि हो सकता है तो 1 होगा या 2 होगा। यदि हम 1 की जगह पर यहाँ पे रखेंगे -1, तो इससे इसका गैप 2 का है, लेकिन इससे इसका गैप कितना का है, 3 का है प्लस, तो ये तो होगा नहीं। यदि यहाँ पे जब 1 नहीं होगा तो एक ही मेरा ऑप्शन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, -2। इस दोनों का गैप कितना का हो रहा है, 3 का, और इस दोनों का गैप कितना का हो रहा है, 3 का। क्या आंसर हो जाएगा आप मेरा, -2 फर्स्ट। समझे होंगे। जब कोलिनियर पूछ दे तो कोलिनियर का मतलब ही होता है कि एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट है। जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है तो उसका दोनों का कोऑर्डिनेट का जो कोऑर्डिनेट होगा ना, उसका डिफरेंस सेम होगा, तभी एक लाइन पर हो सकता है। यदि कोऑर्डिनेट का डिफरेंस सेम नहीं होगा तो उसका लाइन चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ट्रायंगल और सर्कल दोनों इसमें मिक्स किया गया है। एक कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, एक क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। आप ऐसे बना सकते हैं, इसको थोड़ा सही कर सकते हैं, ठीक है।
एक ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बना हुआ है। ये दिया हुआ है कि 4 सेंटीमीटर, नाम भी रख लीजिए कि ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, ये सी दिया हुआ है, 3 पॉइंट है जो कट रहा है यहाँ पे, ये पी दिया हुआ है, ये आर है, ये क्यू है, ठीक है। ये 3 दिया हुआ है और ये 11 दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक। तो हमें निकालना है BC। क्या निकालना है? BC, ये वाला टोटल साइड यहाँ से यहाँ तक कितना होगा। कल की क्लास में हमने बात किए थे कि एक सर्कल पर 2 टेंजेंट एक पॉइंट से खींचा जा सकता है। बात किए थे कि एक सर्कल पर कितना टेंजेंट खींचा जाता है, एक पॉइंट से 2 टेंजेंट खींचा जा सकता है। दोनों का लेंथ क्या होगा? ये इसके इक्वल होगा। दोनों का लेंथ क्या होता है? इक्वल। कहने का मतलब क्या है, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी एक पॉइंट है, ये सर्कल पर क्या है, टेंजेंट खींचा गया है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा? 3 सेंटीमीटर होगा। कहाँ से कहाँ तक? B से Q तक। आशा करते हैं कि समझे होंगे। ये देखिए, A भी एक पॉइंट है, AP और AR भी एक टेंजेंट है। यदि ये 4 है तो ये भी 4 होगा। जब ये टोटल 11 है, ये 4 हो गया, तो ये कितना हो गया? 7, 7 4 11। जब PCR 7 है तो CQ भी कितना होगा? 7 होगा। और 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10। आंसर। टेंजेंट का 1-2 रूल मुझे याद रखना है। एक याद रखना है कि ये कि एक पॉइंट से एक सर्कल पर 2 टेंजेंट खींचा जा सकता है केवल, ठीक है। दोनों जो टेंजेंट होगा इक्वल लेंथ का होगा। और दूसरा क्या कि सर्कल के सेंटर से टेंजेंट के जो स्पर्श पर जो मिलाने वाली जो लाइन होगा ना, ये 90 डिग्री बनाएगा। तीसरा, फोर्थ याद रखना ये है, ये भी 90 हो गया। फोर्थ याद रखना कि इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा? ये दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा, ठीक है। कितना होगा? 180 होगा। यही 4 पॉइंट मुझे याद रखना है। टेंजेंट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम इसी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन तो ABC, ये ट्रायंगल का क्वेश्चन है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। ABC किसके हैं? PQR के सिमिलर है। और लाइन दिया हुआ है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो हमको निकालना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका? PQR का, ठीक है। देखिए, इस टाइप का यदि क्वेश्चन आपको मिल जाए, ये थ्योरम ही है। आप लोग थ्योरम यदि पढ़े होंगे तो कहेगा कि यदि दो ट्रायंगल क्या हो जाए? सिमिलर हो जाए। क्या हो जाए? सिमिलर हो जाए, तो इसके साइड का रेशियो उसके एरिया के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। जैसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। ये मान लीजिए A है, ये B है, ये C है, ये P है, ये Q है, ये R है, इज इक्वल टू PQ हो गया। फिर AC के स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर इज इक्वल टू BC के स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। ये होता है, ये थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे कि दोनों ट्रायंगल का यदि एरिया यदि सिमिलर हो, ठीक है, जब सिमिलर होगा तो दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होगा ना, उसके साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, तीनों साइड के। तो एक साइड के ये दिया हुआ है तो इसके एरिया क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/9 आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सब जो टर्म्स आपको लिखाया जा रहा है, इसको रूल के फॉर्म में आप लोग याद रखिएगा या लिख लीजिएगा कॉपी पर, एक अलग कॉपी बना के रूल वाइज इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही सब रिवाइज करने में लास्ट मोमेंट पर जब का एग्जाम 1-2 दिन पहले रहेगा तो लास्ट मोमेंट पर आप सारा क्वेश्चन तो सॉल्व कर नहीं पाइएगा। तो रूल के फॉर्म में यदि आपका क्वेश्चन लिखा होगा, उसका रूल लिखा होगा, तब उसको केवल रिवाइज करके आप एग्जाम देने जा सकते हैं। हाँ,
और कुछ और क्वेश्चन बचा हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि ट्रायंगल ABC ने इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC। आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होता क्या है, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो, उसी को कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो उसमें क्या रहा है, उसका साइड 2a है, साइड क्या है 2a है। द लेंथ ऑफ द वन ऑफ द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का लेंथ मुझे निकालना है। एल्टीट्यूड क्या होता है पहले ये समझिए। एल्टीट्यूड वो लाइन होता है जो किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से उसके सामने वाले लाइन पर परपेंडिकुलर डाला जाता है, उसी को कहते हैं एल्टीट्यूड। उसी को हाइट भी कहते हैं। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट ही होता है, लेकिन उसको एल्टीट्यूड के फॉर्म में हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो होता है क्या, वर्टेक्स से उसके सामने वाले लाइन पर परपेंडिकुलर जो लाइन खींचा जाता है उसी को क्या कहते हैं, अल्टीट्यूड भी कहते हैं या हाइट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका हाइट निकाल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में हाइट का फॉर्मूला ही होता है कि √3/2a, ये फॉर्मूला ही होता है, याद रखिएगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड कहिए या हाइट कहिए, दोनों बात एक ही होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है। हाँ, इसी का एरिया का फॉर्मूला अलग होता है। इसका एरिया होता है √3/4a², ये होता है इसका एरिया। लेकिन एल्टीट्यूड होता है ये, तो √3/2। ए की जगह पर कितना दिया हो, ए का मतलब होता है साइड। यहाँ पे ए, ये मत सोचिए कि ये ए है, इसको हम क्या कहते हैं कि साइड। तो साइड कितना है 2a है। सॉरी 2, तो ए तो रहेगा, 2 से 2 कट गया, आपका आंसर कितना आ गया √3, ये आपका आंसर। ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा। ये भी इसका एरिया का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। किस ट्रायंगल में, इक्विलैटरल ट्रायंगल में। आइसोसेलेस अलग हो जाएगा, स्केलन अलग हो जाएगा, लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये फॉर्मूला है। दो और भी क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन हम लोग ट्रिगो का देखेंगे केवल, ठीक है। इस ट्रिगो का एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि cos 80 डिग्री अपॉन साइन कितना है 10 डिग्री, साइन 10 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री इंटू cosec 31 डिग्री। वैल्यू निकालना है इसका। इस तरह क्वेश्चन आप देखे होंगे, एक फॉर्मूला होता है cos 90 माइनस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा, होता है ना। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और साइन कितना होता है cos थीटा। और भी होता है, tan का cot होता है, फिर cot का tan होता है, sec का cosec होता है, cosec का sec होता है। तो cos 80 है तो इसको cos 80 ही लिख देंगे अपॉन sin 10 है तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बोलिए। इसको हम लिख सकते हैं कि साइन लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 80 लिख सकते हैं, प्लस 90 माइनस 80 करेंगे तो 10 होगा, समझ रहे हैं ना। अब इसको लिखिएगा तो cos 59 है डिग्री, cosec को हम लिख सकते हैं कि cosec 90 माइनस 31 को लिख सकते हैं 59 डिग्री, दोनों सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 31 होगा। इसको हम यदि लिखेंगे cos 80 और sin 90 माइनस थीटा कितना होता है cos थीटा, तो cot 80, ठीक है, प्लस cos 59 डिग्री और cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है sec 59 डिग्री। ये दोनों कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, प्लस यहां पे भी दोनों कटेगा, लेकिन कैसे कटेगा वो देखिए। हम लोग जानते हैं कि
साइन थीटा का उल्टा क्या होता है 1/cos x। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/cos x। वैसे ही cos थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/sec लिख सकते हैं। मतलब सेक और कॉस क्या है एक दूसरे के उल्टा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos 59 डिग्री इंटू सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos 59 डिग्री। इससे ये कट गया, मतलब 1 + 1 = 2। आंसर समझे होंगे, आशा करते हैं। कुछ ज़्यादा टफ नहीं था, इजी सा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, ये भी फाइंड द वैल्यू निकालना है। इसमें कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर। देखिए इसका वैल्यू निकालना है। एक चीज़ याद रखिए, यदि ट्रिगो आपको पढ़ना है, सीखना है सही ढंग से, तो आपको उसका एक एक फॉर्मूला याद रखना होगा। फॉर्मूला यदि याद नहीं होगा आप ट्रिगो नहीं सीख पाइएगा। इसलिए टोटल फार्मूला आपको याद होना चाहिए। डेली डेली प्रैक्टिस कीजिए। नहीं होता जैसे सुबह दोपहर शाम होम्योपैथी की दवा जैसे, वैसे ही वो डेली प्रैक्टिस कीजिए 2 से 3 टाइम डेली। गायत्री मंत्र जैसे बना लीजिए, सुबह भी एक बार पढ़ लेना है, दोपहर को पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, रात को पढ़ना है। टोटल फार्मूला यदि याद रहेगा तो ही आप मैथ हो या ट्रिगो हो, ट्रिगो में खासकर फार्मूला तो याद होना ही चाहिए। यदि नहीं होगा तो ट्रिगो में आप नहीं बना पाइएगा। इसमें देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा एक फार्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = 1। मतलब हम लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा = 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कहने वाले साइन स्क्वायर थीटा का तो साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा, प्लस 1 + tan स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 + 1/sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा 1/sec का, इससे पहले वाले ही बताए हैं कि सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। ये होता ही है, ये सबसे हल्का फॉर्मूला सभी को याद रहता है। इसके अलावा कोई फॉर्मूला आपको याद रहे या ना रहे, ये तो याद रहता ही है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। फिर हम और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि उस कुछ क्वेश्चन में और बच गया रहेगा वो हम देखेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है, वो भी ट्रिगो का ही है, ठीक है। ट्रिगो का ही क्वेश्चन देख लीजिए। एक कह रहा है तो वैल्यू इसमें भी निकालना है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा × 1 - sin थीटा × 1 + sin थीटा। ट्रिगो में एक ट्रिक की बात कीजिएगा, हमेशा तो सही नहीं होगा, लेकिन ये देखिएगा जहाँ जहाँ यदि मल्टीप्लाई का केवल वैल्यू निकालना हो, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, तो 99% चांस में उसका वैल्यू 1 होता है। ऐसा नहीं कि हमेशा 1 होगा, इसके मतलब ये नहीं कि आप 1 ही मार के चले जाइएगा, कन्फर्म रहिएगा, लेकिन 99% चांस में उसका वैल्यू 1 ही होता है। 1 + tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। अभी देखे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। a - b × a + b, इसको हम लिख सकते हैं कि a² माइनस साइन स्क्वायर थीटा। a का स्क्वायर करने से तो क्या होगा वही रहेगा। 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये मत कहिए कि कैसे होता है, क्योंकि फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाइएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसे लिख दिए। और सेक कॉस एक दूसरे का क्या होता है उल्टा होता है, सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा × cos स्क्वायर थीटा। इससे ये कट गया, कितना हो गया 1, इसका भी 1 ही आया, ठीक है। आशा करते हैं कि जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आज आप लोग समझे होंगे, बढ़िया से उसको प्रैक्टिस कीजिएगा।
और बनाने की और भी इस टाइप के क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा। जो भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो समझने में हो, या मेरा स्पीड हो, या अदर टाइप का क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, या कोई क्वेश्चन आपको कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है वो आप भेजना चाहें तो कमेंट में आप भेज सकते हैं और आपकी वो डाउट को क्लियर किया जाएगा। जो भी प्रकार का, जिस प्रकार का हो वो आप भेजिएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा हो, या अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करें। ठीक है, थैंक यू साथ रहने के लिए।